अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.3। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने 6.1 और 6.2 की वीडियोस भी देखनी है तो इसी प्लेलिस्ट में ऊपर आई के बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट इस चैप्टर की मिल जाएगी। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि हमने इन टर्म्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? सबसे पहले आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जो भी टर्म हमारी प्लस या माइनस के साथ कनेक्ट हुई हुई होती है उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे ये सिंपल अलजेब्रिक टर्म एक्सप्रेशन की एग्जांपल्स दी हुई हैं हमें a प्लस बी, तो हमने इसको टर्म को प्लस से किया हुआ है कनेक्ट किया हुआ है दो टर्म्स को। इसी तरह ये सारी एग्जांपल्स क्या अलजेब्रिक टर्म की एक्सप्रेशन है। तो हम लोगों एग्जांपल्स हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द सम ऑफ 3a एंड 8। तो इसको अलजेब्रिक टर्म में कैसे हम लोग लिखेंगे, 3a प्लस 8, क्योंकि क्या आ रहा है यहाँ पे सम, क्या लिखा हुआ है सम। तो सम के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया प्लस। इसी तरह हम बाकी क्वेश्चंस को भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। मैं इनका सॉल्यूशन खोल लेती हूँ और यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ओके, तो सम एस प्लस हो गया और उसके बाद 3a प्लस 8 इज इक्वल जो इसका है फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 क्या है, द डिफरेंस ऑफ 5p एंड 5। अगर ये चैप्टर आप मेरे साथ शुरू से कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्या डिफरेंस का मतलब होता है, कैसे हमने टर्म्स को लिखना है, क्योंकि मैं बहुत इजी तरीके से आप लोगों को एक एक स्टेप समझा रही हूँ। डिफरेंस रेफर्स टू माइनस, तो 5p माइनस 5। आपने इसमें ये मिस्टेक नहीं करनी कि आपने पहले 5 को लिख देना फिर 5p को। जिस तरतीब में आपको दिया हुआ क्वेश्चन में आपने उसी सीक्वेंस में इसे लिखना है, पहले 5p फिर माइनस और 5। पार्ट नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड 4 टाइम अ वेरिएबल y। तो ये पिछली लास्ट एक्सरसाइज की तरह ही है, द प्रोडक्ट लेना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ ए नंबर एंड 4 टाइम अ वेरिएबल। नंबर को हम लोग क्या कह देते हैं, नंबर को हम लोगों ने यहाँ पे कह दिया है n। ठीक है, इधर हमने प्रोडक्ट लेना है नंबर का, इसको हमने कह दिया है n। और 4 टाइम्स वेरिएबल y, मतलब y का 4 टाइम्स मतलब 4 टाइम्स y मतलब 4y। तो 4 टाइम्स y इज इक्वल टू हमने लिख दिया 4y। और नंबर को हमने कह दिया लेट द नंबर, जो नंबर है उसको हम लोग n लिख देते हैं। तो इन दोनों को क्या करना है, हमने प्रोडक्ट लेना है। तो इसको कैसे हम लोग फाइनल लिखेंगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, n मल्टीप्लाई बाय 4y, मतलब प्रोडक्ट ले लिया नंबर का और 4 टाइम ऑफ वेरिएबल y। फाइनल आंसर आ गया हमारा 4ny, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने बीच में से मल्टीप्लाई को हटाकर सिंप्लीफाई कर दिया इसको। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4, cost of n liters of cooking oil at 170 लीटर। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, सबसे पहले कॉस्ट, कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो रेट होता है हमारे पास उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वांटिटी से, ये इसका फॉर्मूला है। कॉस्ट को जब भी आपने फाइंड आउट करना है तो जिस भी चीज की कॉस्ट है, बेशक वो किसी पेन की कॉस्ट है, बेशक यहाँ पे कुकिंग ऑयल का हुआ है तो कुकिंग ऑयल की बात करें। सपोज करें कि हमारे पास एक पेन है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पेन का जो रेट होगा उसकी जो मतलब एक पेन की जो प्राइस होगी उसको और जितने पेन हम बाय कर रहे हैं उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट का फार्मूला सबसे पहले लिख दिया हमने, और रेट क्या है हमारा 170 रुपीज पर लीटर, मतलब पर लीटर का मतलब होता है 1 लीटर की प्राइस है 170 रुपीज। और क्वांटिटी क्या है n, तो हमें क्वांटिटी नहीं पता तो उसकी जगह हमने क्या कर दिया n लिख दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा 170 मल्टीप्लाई बाय n, क्योंकि जो n जो होगा वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। सपोज करें कि जो भी जितने भी कुकिंग ऑयल्स हमारे पास होंगे उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, उसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो छोड़ दिया है, क्योंकि ये आप लोग खुद करेंगे। ये बहुत सिंपल है, 5a by 8b। तो ये आप लोगों का क्विज है। ये आप लोगों ने मुझे अभी वीडियो को पॉज करें, मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अभी लिख कर दिखाएं। तो देखते हैं कि कौन कौन इसका आंसर बिल्कुल सही गेस करते हैं। और अगर आपको नहीं आया तो मैं आप लोगों को इसका आंसर पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वसीम इज 2 टाइम एज एन उमर and Umar is 3 times older than Amir. If Umar is n year old, then write an algebraic expression of पार्ट 1 में वसीम एज है, पार्ट 2 में उमर एज है, और पार्ट 3 में आमिर एज है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना लेते हैं। इसको पहले समझ लेते हैं कि हमने इनको कैसे लिखना है। ओके, तो क्या है फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हमने सपोज कर लिया कि उमर की जो एज है वो है n। ठीक है, उमर एज इज n, उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया। एंड वसीम इज 2 टाइम्स ऑफ उमर एज। तो सपोज आप खुद बताओ, उमर की एज है n, तो वसीम की एज क्या होगी? 2 टाइम ऑफ उमर, 2 मल्टीप्लाई बाय उमर की एज को हमने क्या सपोज किया? n। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब आप गौर करो, उमर इज इक्वल टू n, वसीम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय n। तो वसीम की एज क्या आ गई? 2n। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो इसका, उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है? उमर्स एज। तो उमर की एज को हमने क्या लिखा हुआ है? उमर इज इक्वल टू n। लास्ट पार्ट जो इसका है वो है आमिर एज। आमिर एज क्या है? आमिर एज इज n एंड उमर एज इज n एंड आमिर एज इज 3 years younger than उमर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? उमर एज इज इक्वल टू n, और आमिर की जो एज है वो क्या है? 3 टाइम यंगर है। यंगर मतलब छोटा है वो उम्र से। तो हम लोग यंगर के लिए क्या कर देंगे? 3 साल उम्र की एज में से माइनस कर देंगे। तो आमिर इज इक्वल टू, ये उम्र की एज है, -3। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई? तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्या है, हमें टर्म्स दी हुई है और हमने उनको लिखना है। सॉरी, मैं आप लोगों को पहले इसकी इक्वेशन क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। राइट द अलजेब्रिक टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने सिर्फ इनके अलजेब्रिक टर्म्स को लिखना है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक टर्म में आप लोगों को डिफरेंस समझ आ गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें हम लोगों ने क्या क्या होता है, किसी भी टर्म्स को, किसी भी नंबर्स को कनेक्ट किया होता है प्लस माइनस के साथ, या किसी और मैथमेटिकल सिंबल के साथ कनेक्ट किया होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इन्होंने हमें इधर क्या क्या दिया हुआ है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और हमने इसको कन्वर्ट कर देना है अलजेब्रिक टर्म्स में। तो अलजेब्रिक टर्म्स क्या है हमारे पास? इसमें n और 3। द टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस। हमने प्लस के सिंबल से इनको सेपरेट किया हुआ है, n और 3 को। तो हमारी टर्म्स है वो क्या है? n एंड 3। पार्ट नंबर 2, 2n प्लस 6m। तो सेम वैसे ही होगा, ये वाली टर्म्स भी हमने क्या की है? सेपरेट प्लस से। तो टर्म्स क्या है हमारी? 2n एंड 6m। हमने प्लस को रिमूव कर दिया ताकि वो एक्सप्रेशन ना हो, बस हमारे पास टर्म्स आ जाए। l, m और n बीच में क्या है? सारी मल्टीप्लाई है। तो इसमें अलजेब्रिक टर्म्स क्या है? l, m और n। पार्ट नंबर 4, 4xy प्लस 6y माइनस 5। इसमें भी हमने प्लस और माइनस को क्या कर देना? रिमूव, और हमने सिर्फ लिख देना है 4xy, 6y और -5। पार्ट नंबर 5, ab प्लस 2। टर्म्स क्या है? ab एंड 2, ab और 2। 4a प्लस 3b। इसका आंसर आप लोग, सॉरी, ये है क्वेश्चन नंबर 4। राइट द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने कांस्टेंट और किसको पढ़ा था? वेरिएबल्स को। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट्स को। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि जो नंबर जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है? वो नंबर, वो अल्फाबेट हमारे पास जिसकी वैल्यू स्पेसिफिक नहीं होती, फिक्स वैल्यू नहीं होती। और कांस्टेंट क्या होते हैं? 7, 8, 9, 10, कोई भी नंबर जिसकी वैल्यू क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। तो कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर? वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो क्या होता है? उसका कोएफिशिएंट। तो इसमें हमारा कोएफिशिएंट क्या है? 4। और ए क्या है हमारा?
वेरिएबल, 3 कोफिशिएंट है और b क्या है, वेरिएबल। और अगर साथ में प्लस सपोज करो 7 लिखा हुआ तो ये क्या होता, सिर्फ 7 है तो ये क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इसका आंसर देख लेते हैं हम। कोफिशिएंट इज कोफिशिएंट ऑफ a is 4, कोफिशिएंट ऑफ b is 3। तो फाइनल आंसर हमारा कोफिशिएंट का क्या है, 4,3। उसके बाद है, लेट मी इरेज दिस, 23ab, the coefficient of ab is 23, final answer is 23। 2/5 of p, तो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ p is 2/5। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है x प्लस 85, तो इसमें कोफिशिएंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एमसीक्यू में भी आप लोगों से बार बार पूछ रहे, तो बच्चे इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, इसमें तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, लेकिन अगर किसी नंबर के पास कुछ नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या है, 1, क्योंकि हर नंबर 1 से 1 का मल्टीपल तो होता ही है। तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, समझ आइए, मतलब x 1 जा 1 ही होता है ना, और x 1 जा x ही होता है ना, तो इसमें हमें कोई भी जरूरत नहीं है कि हमने इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। और हाँ, अगर x के साथ 2 दिया होता, 3 दिया होता, 4 दिया होता, तो वो उसका कोफिशिएंट बन जाता, और यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो वो 1 उसका कोफिशिएंट है। इसी तरह आपके पास और भी आंसर्स आ सकते हैं, क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, तो उसमें भी आप लोगों का जिसका कोफिशिएंट अगर पूछा कोई अल्फाबेट नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 85। फाइनल आंसर इज इक्वल टू 1 एंड 85। ठीक है, फाइनल आंसर में हमने सिर्फ 1 लिखना है क्योंकि कोफिशिएंट उन्होंने हमसे सिर्फ पूछा, तो हमने सिर्फ 1 लिखना है। 15p प्लस 81q प्लस 9, तो इसमें कोफिशिएंट गेस करें जल्दी से, आप लोग वीडियो को पॉज करें और जल्दी से अपना आंसर अपनी नोटबुक पे लिखें, फिर वीडियो को देखें। तो इसका कोफिशिएंट है, p का कोफिशिएंट है 15, द कोफिशिएंट ऑफ q इज 81, और जो 9 है वो क्या है, कांस्टेंट। तो फाइनल आंसर क्या है, 15 एंड 81 आर कोफिशिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की, सेपरेट द कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म्स ऑफ इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत सिंपल, क्या इसमें से सेपरेट कर लो, वेरिएबल क्या है, 8, a, कोफिशिएंट क्या है ऑफ a इज 8 एंड कांस्टेंट इज 1, तो वेरिएबल a, कोफिशिएंट 8 एंड कांस्टेंट 1। 3a प्लस 2b माइनस 4, इसमें वेरिएबल्स क्या है, a और b, और कोफिशिएंट क्या है 2 और 3, और कांस्टेंट क्या है -4। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी से समझ आ रही है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, और मेरे चैनल पे पहली दफा आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं, मैं इनको कैसे और इम्प्रूव कर सकती हूँ। कांस्टेंट क्या आ गया इसमें, -4। फाइनल आंसर में हम लोगों ने फिर से टेबल की फॉर्म में लिख दिया। ओके, नेक्स्ट पार्ट, पी क्यू, इसमें क्या है, सिर्फ वेरिएबल्स हैं, और एक और बात, कोफिशिएंट भी है इसमें, क्या है कोफिशिएंट, जिसका कोई नंबर नहीं होता उसका क्या होता है, 1। कोफिशिएंट ऑफ पी क्यू 1, और फाइनल आंसर में क्या है, नो टर्म, कांस्टेंट की कोई टर्म नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स बी वाई, ये क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट है, और लास्ट में जो सी है वो हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कांस्टेंट को। अब इसमें जो कोफिशिएंट हैं ऑफ एक्स और वाई के, एक्स एंड वाई के, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है कि एक्स और वाई के ये क्या है, कोफिशिएंट है ए और बी, और साथ में ये वेरिएबल्स भी हैं क्योंकि इनकी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी हुई, इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो वेरिएबल है, ये भी ये फिक्स नहीं है, ए और बी जो है वो फिक्स कोफिशिएंट नहीं है, तो इस वजह से ये इनकी वैल्यू क्या है, वेरिएबल भी है, और कांस्टेंट इसका सी है। ठीक है, आप उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत इजी है कि हमने इसमें वेरिएबल्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। लास्ट पार्ट है 3a प्लस b प्लस c, अब c क्या है, कांस्टेंट, और बाकी वैल्यूज को तो आपको देख के आइडिया होगा कि क्या है।
ओके, नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस है वो हम करेंगे इसी एक्सरसाइज के पार्ट नंबर 2 में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को